हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम एक्चुअली जो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो रेप्लिकेशन के बाद का जो मेन पॉइंट है हमारा, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल डोग्मा। तो इस टॉपिक में आपको ये पूछा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्वेश्चन, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोग्मा क्या है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा मतलब ये इस टॉपिक में एक्चुअली जो मेन पॉइंट दिया गया है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। जैसे हम बोलते हैं ना, अर्क होता है एक जैसा अर्क होता है। जूस निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका जूसी पार्ट, मतलब मैंगो का पल्प। मैंगो जूस बनाए तो मैंगो का पल्प रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है और कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर चलिए मैंगो का आपको जूस बनाना है तो पहले क्या करोगे, आप मैंगो ले लोगे, उसका जो भी छिलका है वो निकाल दोगे, देन उसका जो जूसी पल्प होता है, पल्प मतलब जूसी पार्ट जो होता है वो निकाल लोगे नाइफ्स के थ्रू और मिक्सर में डाल दोगे, उसको घुमाओगे। उसमें अगर रिक्वायर्ड है तो अगर आपको नेचुरल चाहिए तो शुगर डालने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा स्वीट चाहिए तो आप शुगर डाल सकते हो। मतलब किसी भी टेस्ट को बनाने के लिए या कोई भी आपको अगर एक स्पेसिफिक पदार्थ बनाना है तो आप उसके लिए कुछ प्रोसीजर यूज करते हो ना, वैसे ही यहाँ अगर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनेंगे तो उसके पहले कुछ बना होगा, उसके पहले कुछ बना होगा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, चलिए जो भी हम क्लॉथ डालते हैं, ठीक है, एनी टाइप ऑफ शर्ट, पैंट, चूड़ीदार, पंजाबी ड्रेस, साड़ी हो, ब्लाउज हो, जो भी हो, जीन्स हो, जो भी है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर ऑलरेडी की जाती है पहले वाली। तो चलिए पहले कॉटन बनाना पड़ता है। कॉटन बनाने के लिए सीड जो होते हैं कॉटन के वो कल्टीवेट करने पड़ते हैं। देन सीड के थ्रू वो प्लांट तैयार होगा, प्लांट में जो भी बॉल्स होते हैं तो वो आएंगे, मतलब उसके फ्लावर्स आएंगे, उसमें सीड मतलब जो भी कॉटन है वो बनेगा, कॉटन प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके थ्रेड्स बनेंगे, थ्रेड के बाद उसका जो भी वाइट कपड़ा है पहले वो बनेगा। देन उसमें भी पूरा सिंथेटिक या नेचुरल जो भी है, हाफ कॉटन मिक्स, मतलब हाफ कॉटन हाफ सिंथेटिक होगा। मतलब इस तरह से प्योर कॉटन भी बोलते हैं, प्योर सिल्क भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप के जैसे होते हैं कपड़े। वैसे ही मतलब आपको ये कॉटन वाला कपड़ा बनाना है तो प्रोसीजर होगी ना, कुछ तो प्रोसीजर होगी। इसकी पहले वाली प्रोसीजर होती है, व्हाइट कॉटन का एक कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद उस पर डिजाइन डाली जाती है, देन ये कपड़ा पूरा बनेगा हमारा, देन सिलने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन सी प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए डीएनए। क्या चाहिए हमें, डीएनए। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि डीएनए सिंथेसिस ये एटोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी है और हेटेरोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी है। एटोकैटालाइटिक का मतलब होता है सेल्फ, खुद जैसा, अगर वो खुद सिंथेसाइज कर रहा है तो एटोकैटालाइटिक, अगर खुद से ही वो दूसरा कुछ तैयार कर रहा है तो हेटेरोकैटालाइटिक। तो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए दो टाइप से सिंथेसाइज हो सकता है, मतलब डीएनए सिंथेसिस दो टाइप से कर सकता है। दैट इज एटोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी है इसकी, एटोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन में बताया था। और दूसरा है हेटेरोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी, हेटेरोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी। एटो का मतलब होता है सेल्फ, अगर डीएनए से खुद की कॉपी बना रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एटो, मतलब सेल, खुद की जैसी कॉपी बना रहा है तो सेल। अगर डीएनए के थ्रू अगर एमआरएनए मतलब आरएनए की अगर टाइप बना रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमारा ये है, डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए टू प्रोटीन बनाने के लिए डायरेक्टली नहीं बनेगा, तो यहाँ कुछ स्टेप्स है। तो फर्स्ट बनेगा यहाँ हमारा एमआरएनए। एमआरएनए भी डायरेक्टली नहीं बन रहा है, उसके लिए आज हम ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे। फिर उसके बाद बनेगा प्रोटीन। ठीक है,
डीएनए टू एमआरएनए सिंथेसिस के लिए जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होती है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। उसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। ओके, तो हमें सेंट्रल डोग्मा जो लर्न करना है इसके बाद, मतलब आज ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन बहुत लेंथी प्रोसेस है। पहले ट्रांसक्रिप्शन इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद यूनिट देखेंगे, देन जीन देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ आरएनए एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए, नॉर्मल क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। फ्रॉम का मतलब टुवर्ड्स एरो जिसकी तरफ है ना, ये सिंथेसाइज हो रहा है किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। द टर्म इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, फ्रॉम आरएनए, कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले बनेगा डीएनए, किसके थ्रू? रेप्लिकेशन में बनेगा। देन डीएनए एमआरएनए की कॉपी बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। देन एमआरएनए प्रोटीन, खाली एमआरएनए प्रोटीन को तैयार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे दूसरे भी आरएनए रिक्वायर्ड है। आरआरएनए एंड टीआरएनए आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो हम देख लेंगे ट्रांसलेशन यूनिट में। बट चलिए, यहाँ व्हाट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? दैट इज डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। व्हाट इज मीन बाय एटो कैटालाइटिक? डीएनए खुद की जैसी कॉपी बना रहा है, एटो मतलब सेल्फ, कॉल्ड एज अ कैटालाइटिक मतलब सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसाइज देयर ओन स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड एज अ एटो। डीएनए सिंथेसाइज डिफरेंट स्ट्रैंड एक्सेप्ट डीएनए, कॉल्ड एज अ हेटेरोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी। और ये जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए, तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन। सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोग्मा आपने 10th में भी पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो चलिए, ये पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल डोग्मा, और बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू पॉइंट के अंदर, दैट इज व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड देयर यूनिट्स।